सो वेलकम टू श्रद्धा की श्रद्धा एंड दिस इज श्रद्धा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने कैमरे को इतना ऊपर चढ़ा के रख के क्यों बात कर रही हूँ। तो यही लाइट आती है मेरे कमरे में और मैं जो इतनी रात को शूट कर रही हूँ, नींद भी आ रही है। तो यहाँ पे ही बेस्ट लाइट आती है और मेरे पास कुछ स्टैंड भी नहीं है रखने के लिए, तो मैंने अपने सोफा है, लेकर सोफा है, इसके ऊपर रख के बात कर रही हूँ कि मेरी ऑफ एनर्जी नहीं मिल रही है। तो मुझे दिन भर टाइम नहीं मिलता है कि मैं और कुछ अरेंजमेंट्स कर सकूं। इवेंचुअली मैं करूंगी, बट अभी फिलहाल के लिए इससे काम चला लो ना प्लीज। ओके तो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? अभी जो मैं आपको इतना चेयरिंग अप मोड में लग रही हूँ ना, सुबह से मैं इतनी रो रही हूँ ना, मैं क्या ही बताऊँ। सुबह से मुझे जो डार्क सर्कल्स आ गए मेरे चेहरे पे रो रो के, मेरी आंखें सूज गई रो रो के। और उसका रीजन है सिर्फ सिर्फ एक आदमी। यस। जो आप सोच रहे हैं वो नहीं। बॉयफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा टीएल, मेरा टीम लीड जो है ना, उसके चक्कर में रोती हूँ मैं इतना। सिर्फ उस एक आदमी के चक्कर में, जो एक वही आदमी है जो मुझे रुला पाया है। क्यों भाई, क्यों क्यों इंसान को इतना रूड होना पड़ता है यार? क्यों? ऑल्दो वो ज्यादा रूड नहीं था, लेकिन मुझे तो लगा ना रूड। मुझसे कोई अच्छे से बात नहीं करता है तो मुझे नहीं अच्छा लगता है, मैं रो देती हूँ। यार बट क्यों? मैं अच्छे से बात करती हूँ ना सबसे, आप मुझे अच्छे से बता दो ना। श्रद्धा, इफ इफ आई एम मेकिंग एनी मिस्टेक, तो श्रद्धा आप यहाँ गलत कर रहे हो, आप इसको ऐसे कर लो, ऐसे बता दो। नहीं इतना इतना ताने देने की क्या जरूरत है कि आई हैव नॉट एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू, और यू शुड हैव डन मोर बेटर, और दिस एंड दैट। अरे, इंसान हूं मैं भी, गलतियां होती है, ये क्या बात होती है? तो मैं आपको रियल स्टोरी बताती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या। तो एक इशू आया था। मैं ओ मैं आपको बैकग्राउंड स्टोरी देना तो भूल ही गई। आई एम अ क्यूए, क्वालिटी एनालिस्ट। जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी में जो एप्लीकेशंस बनाते हैं वो डेवलपर्स होते हैं, तो क्यूए होते हैं जो एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं और इश्यूज रेज करते हैं। सो आई एम अ क्यूए। ओके। तो एक बग आया था जिसका मुझे टिकट बनाना था, जो मैं लीव पर थी होली की, तो मैंने नहीं बनाया था। तो उसने मुझे रिमाइंड कराया कि श्रद्धा बग बना देना, मैंने बग टिकट बना दिया, ठीक है। मैंने वो बग टिकट बनाया है, मैंने उसमें टिकट बनाया, उसमें मैंने स्प्रिंट में ऐड किया है, बट मैंने डायरेक्टली स्प्रिंट में बना लिया था। तो फिर मैंने उसको उसके करस्पॉन्डिंग पेरेंट जो लिस्ट है उसमें ऐड किया, ठीक है। अब क्या हो गया कि स्प्रिंट में पहले ऐड हो गया, पेरेंट लिस्ट में बाद में ऐड हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्रॉस वेरीफाई करने के लिए पेरेंट लिस्ट में जाके देखा कि प्रॉपरली ऐड हो गया है कि नहीं हो गया। तो वो ऐड हो गया था, मैंने कहा ठीक है चलो टिकट बन गया, मैंने उसको लिंक शेयर कर दिया, मैंने कहा दिस इज द टिकट आई हैव क्रिएटेड। उसने जाके टिकट चेक किया, फिर उसने मुझे कॉल किया, कहता श्रद्धा मैं आपको एक चीज कितनी बार बताऊं। पहली बात तो, पहली बार बताया था ये, ठीक है, नहीं बताया इसने कितनी बार। एंड दूसरी बात, फिर बोलते हैं कि श्रद्धा ये टिकट यहाँ पे, ये जो आपने इस प्रिंट के बाद में ये जो इस लिस्ट में ऐड किया है, ये ऐसे नहीं करना होता है, आपको इसमें होम लिस्ट बनाना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा ठीक है बना दूंगी। कहते लेकिन ठीक है आप बना दोगे, लेकिन अभी तक क्यों नहीं बनाया आपने इसको होम लिस्ट, आप क्रॉस वेरीफाई क्यों नहीं करते हो? मैंने उसको बोला मैंने क्रॉस वेरीफाई किया था, लिस्ट में जाके टिकट ऑलरेडी उसमें क्रिएट हो गया था, ऐड हो गया था लिस्ट में। कहते नहीं सिर्फ टिकट लिस्ट में ऐड होने से नहीं होता है, वो होम लिस्ट बनाना पड़ता है और ये वो। आई गेट इट, तुम सही हो, मान गई मैं तुम सही हो, अच्छा अच्छी बात। बट टुडे आई वाज नॉट इन अ मूड, मतलब आज मेरा सुबह से ही इतना ऑफ चल रहा था, क्योंकि मैं सुबह से पापा से भी बहस हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, और मेरा थोड़ा, आई डोंट नो व्हाई प्री मैंने पॉज किया, बट मुझे मूड स्विंग्स हो रहे थे मुझे। तो मेरा मूड बहुत ऐसे ऐसे चल रहा था, और उसमें उसने मुझे दो चार बातें सुनाई है ना, मेरे ऐसे आंसू निकले हैं टप टप। कॉल एंड हो गया, कॉल पे तो नहीं बोला मैंने कुछ, मैंने कहा ठीक है मैं ध्यान रखूंगी, ठीक है। कॉल पे नहीं बोला मैंने, बट मेरे ऐसे आंसू टप 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 हुए हैं। और फिर उसके बाद जो उसने एक टिकट में बोला कि नहीं इसमें ये वाली लिस्ट में भी ऐड करना था, वो वाली लिस्ट में भी ऐड करना था, मुझे लगा ये आदमी मेरे पीछे क्यों पड़ गया है, आज ही का दिन क्यों चुनना था इसको।
और वो किसी और दिन मुझे 10 बातें सुनाता, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। बट आज के दिन उसने जो मुझे 10 बातें सुनाई ना, मेरा तो रोना ही निकल गया सच में। फिर मेरा दिन भर इतना मूड ऑफ रहा है, सिर्फ़ उस वज़ह से नहीं, मेरा मूड ऑफ ही था। और फिर मैं जो भी काम कर रही थी उसमें मैं हर चीज़ में गलत ही कर रही थी। मतलब मैं कितना भी मैंने एक इश्यू को हर वे पॉसिबल होके मैंने सारा एक इशू था उसको मैंने वेरीफाई करने का ट्राई किया। एक और में इशू नहीं जनरेट हो रहा था, दूसरे और में ट्राई किया, उसमें नहीं हो रहा था, तीसरी और में ट्राई किया। मैंने मल्टीपल हाउस में 3 प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, स्टेजिंग, प्री-प्रोड और प्रोडक्शन। तीनों प्लेटफ़ॉर्म पे ट्राई कर लिया, वो इशू जनरेट नहीं हो रहा था। फिर मैंने मेरा बैकएंड टीम का एक कॉलीग है, उसको कॉल किया, तो उस वो कॉल पे आया है और जस्ट वो कॉल पे आया ही है, उसने बोला कि एक बार इशू दिखाओ। उसने बोला एक बार इशू दिखाओ और वो इशू तब इशू आया ही नहीं। तब मैं उसको इशू दिखा ही नहीं पाई कि भाई तब फिर वो मेरे ऊपर ही आ गया कि मतलब मैंने वेरीफाई नहीं किया, जबकि मैं 2-3 घंटे से कंटिन्यूअसली उस चीज के पीछे लगी थी कि भाई ये वाला इशू जनरेट हो रहा है तो मैं इसको दिखा दूं करके। मुझे मेरे साथ हर बार यही होता है, हर बार यही होता है, क्यों होता है लेकिन यही आई डोंट नो आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि नहीं, बट मैं जितना भी चीज सही करने के लिए जाती हूँ ना, मैं मतलब 4 दिशाएं होंगी, मैं 10 दिशाओं में चेक कर लूंगी, पूरा क्रॉस वेरीफाई कर लूंगी 10 बार। उसके बाद भी कोई 5 मिनट एक ऐसा पॉइंट छूट जाएगा जहां पे वेरीफाई नहीं हुआ होगा। और फिर मेरा इतना दिमाग खराब होता है कि यार मैं कितना भी हार्ड ट्राई कर रही हूँ, कुछ ऐसा आता है जो मुझे लगता है कि मेरा दिमाग उधर गया ही नहीं है। या तो मेरा दिमाग इतना स्लो है, या तो क्या मतलब क्या, क्यों नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में ये सब। आई डोंट नो व्हाई यार, मेरे साथ ही क्यों होता है। मैं हर बार मैं अगर एक छोटा सा ऐसा होता है ना कि मैं सपोज सपोज ये आईपॉड है, ठीक है, सपोज ये आईपॉड है, मुझे इसको उठा के यहाँ रखना है, ठीक है, मैं बहुत कॉन्शियसली इसको उठा के यहाँ तक रखूंगी और यहाँ पे रखते ही साथ ही गिर जाए। ये चीज होती है मेरे साथ, और ये चीज हो गई ना मेरा ऐसा दिमाग फट जाता है कि यार यार ये क्यों मेरे साथ ही क्यों। मैं इतना ध्यान लगा के कंसंट्रेशन के साथ चीजें करना चाहती हूँ, बट मेरा फुल कंसंट्रेशन में भी मैं चीज खराब ही कर देती हूँ। इतना इतना खतरनाक लेवल का किस्मत कैसे हो सकता है यार, इतना खतरनाक अनलकी तो नहीं हो सकती मैं अपने लिए। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया। तो बस मेरा दिन बहुत बुरा जा रहा था आज। मेरे अंदर बस एक यही होप थी कि मैं शाम को वीडियो बना के सबको बताऊंगी, सबको कि मेरा दिन कैसा गया है, ऐसा गया। फिर रोई मैं दिन भर बैठ के उदास रही। उसमें पापा से भी लड़ाई हो गई थी तो वो भी मेरे दिमाग में चलता रहा। उनको भी लड़ लिया मैंने फालतू। मम्मी पापा तो कुछ कहते नहीं है, बाद में हमको ही बुरा लगता है, दो बातें सुना देते हैं हम, फिर हमको ही बुरा लगता है अरे यार ये क्यों बोल दिया, ये नहीं बोलना था। और ये टीएल तो खबर यार, आई गेट इट, ठीक है, मैं अगर फ्रिक्वेंटली ऐसी गलतियां कर रही हूँ, ठीक है, तो आप एक बार से समझा दो। बट मेरा टीएल क्या करता है पता है, वो ऐसे बोलेगा, समझाएगा कि ये यहाँ से होना था। हाँ, अगर यही नहीं बन रहा है तो कैसे ही आएगा। हाँ, अरे अरे भाई इंसान को नहीं बन रहा है तो तुम बता दो ना एक बार। ये हंस हंस के बताने वाला क्या है। ये वाले लोग मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आते कि पहले बोलते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे पूछो, मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, आपको कोई भी इशू आ रहा है मुझे पूछो। और जब मेरे को जो इशू आता है मैं इसको पूछ लूँ ना कि यार ये वाली चीज कैसे होगी, तो हंस हंस के कि अब ये तो सोचने वाली बात है ना। अरे सोचने वाली बात है, मुझसे कुछ गलत ना हो जाए इसलिए तो उसको पूछ रही हूँ ना यार, ये सोचने वाली बात है क्या होता है। मजाक उड़ाना जरूरी नहीं है सामने वाले का, आप बिना मजाक उड़ाए भी बता सकते हो, इतना हम्बर हो सकते हो, इतना कुछ। मैं दिन भर पिंग नहीं करती रहती कुछ चीज पूछने के लिए। और मैं तो पहली बात मैं चाहती ही नहीं हूँ पिंग करना, ठीक है, मैं अपने लेवल पे मैं सारी चीजें खुद ही सॉल्व करना चाहती हूँ। लेकिन जब मेरी ये जो 6 इंद्रियां जो है ये सब खोलने के बाद भी जब मेरे को इशू आता है ना, जब मुझसे चीजें नहीं होती है सब, तब मैं जाके पूछती हूँ। देखते भगवान ने पता नहीं कैसी इंद्रियां दी है मुझे। मेरी किस्मत क्यों यार, हर बार मैं इतना ट्राई करने के बाद मैं सोचती हूँ कि नहीं करनी है मुझे कोई गलती, मेरे को हर एक पॉसिबल ऑप्शंस देख लेने हैं, मेरे को अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर लेना, उसके बाद मैं पूछूंगी, ठीक है। बट
पता नहीं कैसे हो जाता है ये। चलो, तो इसी खुशी में हमने एक मच्छर मार दिया है। बदला पूरा मच्छर पे ले लिया है। तो आज के लिए यही। कुछ दिनों बाद मैं अच्छी वीडियो लाऊंगी। अभी तो ऐसा है ना कि सॉरी, कुछ दिनों बाद मैं अच्छी वीडियो लाऊंगी। अभी थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिल रहा है और थोड़ा मुझे एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, थोड़ा कुछ कुछ सीखना पड़ेगा। तो डे टू डे में मैं रेगुलरली सीखती जाऊंगी। तब तक के लिए इन वीडियो से काम चला लीजिए। और अभी तो मेरा चल रहा है 10 डेज चैलेंज, रोज वीडियो डालने का। तो हियर इज द फोर्थ डे, सक्सेसफुली सक्सीडेड, आप लोगों की हेल्प से। प्लीज बी विद मी। थैंक यू, बाय बाय।